तुम्हें लगता है मैनिपुलेशन एक बुरा शब्द है? नहीं, मैनिपुलेशन एक कला है और सबसे खतरनाक आर्टिस्ट वो होता है जो तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन का गेम खेल रहा होता है और तुम्हें पता चलने भी नहीं देता। यानो कोजी बोलता कम है लेकिन कंट्रोल सब उसके हाथ में होता है। वो किसी को फोर्स नहीं करता, वो बस तुम्हें ऐसे कंफ्यूज करता है कि तुम खुद ऐसे डिसीजंस लो जो उसने तुम्हारे लिए खुद डिजाइन किए हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जो लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो सोसाइटी को साइलेंटली कंट्रोल करना चाहते हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसे यूज करके तुम खुद को किसी की मैनिपुलेशन से बचा सकते हो या फिर तुम हर किसी को मैनिपुलेशन के जाल में फंसा सकते हो। चैप्टर 1, सबसे पहले सामने वाले को ऑब्जर्व करो। यानो कोजी पहले ऑब्जर्व करता है, वो किसी को जज नहीं करता, ना दोस्ती करता है ना दुश्मनी, वो सिर्फ एक काम करता है, ऑब्जर्वेशन। तुम्हारा पहला स्टेप है सामने वाले की 3 कमजोरियां जानना। पहली, इनसिक्योरिटी क्या है उसकी। दूसरी बात, उसका ईगो किस बात पे ट्रिगर होता है। तीसरी चीज जो तुम्हें जानना है, वो किस चीज के लिए इमोशनल हो जाता है। जब तुम्हें ये 3 चीजें पता लग जाएं तो तुम उनकी 50% लाइफ को इजीली जान सकते हो। चैप्टर 2, कभी पावर डायरेक्ट मत दिखाओ। यानो कोजी कभी सामने से गेम नहीं खेलता, वो हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। वो पावर दिखाता नहीं, फील करवाता है और वही तुम्हारा बिगेस्ट एडवांटेज बन जाता है। रियल मैनिपुलेशन ये नहीं कि तुम लोगों को दबाओ, बल्कि ये कि वो खुद तुम्हारे लिए काम करें सोच के कि ये उनका डिसीजन है। इमोशनल कंट्रोल इक्वल टू एक्सटर्नल कंट्रोल। अगर तुम किसी के इमोशंस कंट्रोल कर लो तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। यानो कोजी कभी गुस्सा नहीं करता, कभी इमोशनल नहीं होता, क्योंकि जब तुम खुद इमोशनली स्टेबल हो तब तुम दूसरों के अनस्टेबल इमोशन से खेल सकते हो। तुम्हें लोगों को कभी कभी तारीफ देनी है, कभी इग्नोर करना है, कभी उनकी फीलिंग्स को वैल्यू देनी है और कभी साइलेंस से कंफ्यूज करना है। ये सब तुम्हारे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो तुम यूज कर सकते हो बिना कुछ कहे। मैनिपुलेटर सबसे बड़ा काम ये करते हैं, वो तुमसे काम निकलवाते हैं लेकिन तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानो कोजी किसी को डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देता, वो उनकी सिचुएशंस को इस तरह कंट्रोल करता है कि उन्हें लगता है उनका फैसला उनका अपना है। जैसे वो किसी को क्राइसिस में डालते हैं, फिर एस्केप रोड देते हैं और वो इंसान सोचता है कि तुमने मेरी हेल्प की। वो बंदा इमोशनली तुम्हारे कंट्रोल में हो जाता है और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। यानो कोजी कभी रिवील नहीं करता कि वो क्या सोच रहा है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो अच्छा है या डेंजरस, वो हेल्प कर रहा है या यूज कर रहा है। इसी कंफ्यूजन में लोग कभी उसके अगेंस्ट प्लानिंग नहीं कर पाते, वो हमेशा 2 स्टेप आगे रहता है। तुम्हें भी यही करना है, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहना है। लोग जिनको समझ नहीं पाते उनसे डरने लगते हैं और फेयर इक्वल टू कंट्रोल होता है। हर बंदा कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन रियल कंट्रोल सिर्फ उसी के पास होता है जो छुप के खेलता है, जो लोगों को समझता है और उन्हीं के जरिए गेम जीत जाता है। बी लाइक यानो कोजी, स्माइल लेस, ऑब्जर्व मोर एंड लेट देम वॉक स्ट्रेट इनटू योर ट्रैप।